क्या मछलियां सोती हैं? क्या आपने कभी कोई मछली को सोते हुए देखा है? क्या आपको पता है ग्रेट फ्रिगेट नाम की एक बर्ड्स है, वो 2 महीने लगातार उड़ सकती है, बिना लैंड किए 2 महीने लगातार, बिल्कुल भी कहीं नहीं रुकते। और क्या आपको पता है सुबह और शाम सूरज लाल क्यों हो जाता है? आप इस वीडियो में ऐसे फैक्ट को जानोगे जिसे सुनने के बाद आपका माइंड बोलेगा वाओ। फैक्ट नंबर 10, एक 6 चक्के की कार है जिसका नाम है कोवेनी C6W। ये जो आप अपने स्क्रीन पे देख रही है ऐसा ही ये दिखता है, और ऐसी कार का सेम जो है ना 6 चक्का वाला व्हीकल्स आता है जिसमें 6 चक्के होते हैं, जैसे लैंड रोवर डिफेंडर फ्लाई हैंड्समैन, टायरल P3W, मर्सिडीज MAG63। मैं ये फैक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली जो ये कार होती है 6 चक्के वाली, वो जो है रोड पर नहीं दिखती है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको कभी किसी ने मधुमक्खी ने काटा है या आपको किसी भी इसकी प्रजाति ने काटा है? एक्चुअली मधुमक्खी का काटने का जो दर्द होता है, वो जो सुई घोंपने के बाद जो दर्द होता है उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ देती है मधुमक्खी का काटना। मुझे एक बार मधुमक्खी ने काटा था और आज भी उसका जो दर्द याद करके ही दर्द होता है। अगर आपको कभी भी एक मधुमक्खी ने काटा है तो आपको क्या पता है कि इतना दर्दनाक मधुमक्खी का डंक क्यों होता है? इस इमेज को देख लो, ये है कंपैरिजन बिटवीन विंग एंड अ नीडल। ये जो सुई का जो नोक होता है वर्सेस बिगा स्ट्रिंग। सुई के नोक से भी ज्यादा पतला बिगा स्ट्रिक होता है, इतना बारीक होता है, इसलिए इतना ज्यादा दर्द होता है। मतलब मधुमक्खी का स्ट्रिंग के सामने सुई का नोक भी फेल है। इसीलिए जब मधुमक्खी का डंक स्टिंग के अंदर जाता है तो थाइनोस दिख जाता है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी बिजली की शॉक को एक्सपीरियंस किया है? किया होगा तो आपको पता होगा बिजली हमें ठेल देती है, यानी कि उल्टा तरफ ठेल देती है। जहां ज्यादा वोल्टेज वाला शॉक जहां किसी को लगता है तो वो दूर फेंका जाता है, बहुत दूर। मतलब मान्यता ये है कि बिजली हमें अपने पावर से बहुत दूर फेंक देती है, मतलब आप बिजली के चलते में फेंका जाते हो। बट आपको पता है एक्चुअल में क्या होता है? असल में ये आपके शरीर के मसल कॉन्ट्रैक्शन के चलते होता है। मतलब आप जो इतनी दूर फेंकाते हो इतनी पावर के साथ, मतलब ये बिजली के चलते नहीं होता है, बिजली के प्रभाव से जो आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है इसके चलते आप फेंका जाते हो। मतलब ये चीज साइंटिफिक सेंसी में ये सवाल खड़ा करती है कि हमारे इंसानी मसल में कितनी शक्ति है, एक्चुअल अननोन शक्ति। इसका मतलब है नॉर्मल स्टेट में हम हमारे मसल का 100% यूज नहीं कर पाते हैं, यही थ्योरी निकली। फैक्ट नंबर 7, ये जो सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं इन सबका नाम किसी ना किसी इंसान ने ही रखा है, सिविलाइजेशन ने ही रखा है, और सबका रिकॉर्ड हिस्ट्री मैप में मौजूद है। मतलब मार्स का नाम मार्स क्यों पड़ा, मंगल का नाम मंगल क्यों पड़ा, मर्क्यूरी का नाम मर्क्यूरी क्यों पड़ा, जुपिटर का नाम जुपिटर क्यों पड़ा। बट फैक्ट ये है कि हमारी धरती जो अर्थ है, हिंदी में कोई धरती दिया है ये रिकॉर्ड मौजूद है, बट इंग्लिश में जो EARTH अर्थ, ये कौन दिया है? जो अर्थ है ये किसने नाम रखा ये आज तक अननोन है। किसने नाम रखा और ये अर्थ वर्ड कैसे फेमस हुआ और इसे लोगों ने स्वीकारा क्यों, अभी तक ये अननोन है। फैक्ट नंबर 6, आप बरमूडा ट्रेवल के मतलब जानते होंगे, जहां पे प्लेन अननोन हो जाती है। पर आप द लेक मिस्टिकल ट्रेवल के बारे में जानते हैं? असल में इसके बारे में बहुत कम ही लोग अवेयर है। ये एक्चुअल में बरमूडा ट्रेवल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिस्पेरेशन हुई है वो बरमूडा ट्रायंगल से भी ज्यादा है। लेक मिशिगन ट्रायंगल, ये एक छोटे से लेक के ऊपर ही मौजूद है। मतलब लेक के ऊपर से प्लेन गायब होना या फिर एक लेक में सीप गायब हो जाना, हाउ कैन दिस पॉसिबल? बरमूडा ट्रायंगल एक बहुत बड़ी एरिया है, बट ये लेक होते हुए जो है ना अनसोल्ड है। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट आपको रेफरेंस जानने में मदद करेगा, मतलब एज अ रिस्पेक्टिव। एक्चुअली बात ये है कि आपको पता है कि एक समुद्र की एवरेज गहराई कितनी होती है? आपको तो किलोमीटर का अंदाजा हो गया कि अब मेरा दुकान जो है यहाँ से 3 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर है, बट क्या आपको पता है एक समुद्र की गहराई कितने किलोमीटर होती है? 80 किलोमीटर को ले तो ओशन कितना गहरा होगा? मतलब ये आप जान लो कि ओशन एवरेज में समुद्र की गहराई में 3.6 किलोमीटर, मतलब 3.6 किलोमीटर गहरा होता। मतलब आप ये अंदाजा लगा लो कि ओशन अपने अंदर कितना पानी स्टोर करके रखता है।
3.5 किलोमीटर के आसपास, जो कि एक्चुअल में बहुत है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा है। फैक्ट नंबर 3, साइंस की दुनिया में एक कई क्वेश्चन जो अब तक अनसॉल्व्ड है, इसका आंसर साइंस के पास बिल्कुल भी नहीं है। उनमें से एक जो सुनने में काफी ऑब्वियस लगता है, यह है कि हमारे अंदर अलग अलग ब्लड ग्रुप क्यों होते हैं। ये आज भी एक रहस्य है और इतनी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी आज तक ये पता नहीं चला कि आखिर ब्लड ग्रुप अलग अलग होते क्यों हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या मछलियां सोती हैं? आप बाकी एनिमल्स को सोते हुए जरूर देखेंगे, बट क्या आपने कभी फिश को सोते हुए देखा है? तो आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है मछलियों के ऊपर। कौन सी मछली है? डॉल्फिन की बात करें तो उसके अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उनका आधा दिमाग सोता है एंड आधा जगा रहता है, एंड जो दिमाग का जो आधा पार्ट जगा रहता है वो जो आधा दिमाग जगा रहता है वो उसको मूवमेंट कराता है, मतलब छलांग लगाना, इधर से उधर जाना, लाइक से। एंड जो दिमाग का आधा पार्ट होता है वो सोता रहता है, वो रेस्ट करता है, एंड ऐसे ही चलते रहता है 1-2 आवर तक, मतलब कुछ आवर ये सोता है, कुछ आवर ये सोता है। ये है डॉल्फिन्स के लिए। मैंड एज अ साइकिल में सोता है एंड वो ये मूवमेंट करते रहती है डॉल्फिन्स। एंड जो ज्यादातर फिशेस होती है वो रेस्ट करने के लिए एक जगह में स्टे हो जाती है। अब जिसके जगह में जेरीमोन है उनको पता होगा, वो एक जगह में रुक जाती है, मतलब वो रेस्ट कर रही है। आप जो भी सोचे या वो सो रही है, तब उसका मेटाबॉलिक एंड रिड्यूस रेट्स रिड्यूस होता है और ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाता है। बट उन लोगों का आईलिड तो होता नहीं कि मतलब वो बंद करके वो बता सकते कि आईलिड सो रही है, तो आईलिड उनका होता नहीं, इसलिए वो जगह भी ऐसे रहता, सोया भी ऐसे ही रहता है। और हमें कैसे पता कि वो सो रही है या जग रही है? तो साइंटिस्ट ने उसके डिवाइस में, मेंटलिटी डिवाइस में ग्रेविटीज को नापा है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि वो सो रही है या जग रही है। मतलब ग्राफ नॉर्मली ऐसा होता है ना, तो जब मिस्ट्री हो जाती है तो स्लो हो जाता है। अब फैक्ट नंबर 1, फ्रिगेट बर्ड्स नाम की एक बर्ड्स है और ये कंटिन्यू 2 महीने तक बिना लैंड किए उड़ सकती है। अब कैसे उड़ सकती है ये मैं आप जान लो। ये एक्चुअल में समंदर के ऊपर उड़ती है, तो ये समंदर पे ना ही लैंड कर सकती है ना ही टेक ऑफ कर सकती है। और इनका जो फेदर होता है ये वाटर प्रूफ भी नहीं होता है, तो ये समंदर को पार करती है सुबह शाम रात दिन बिना कुछ खाए, बिना कुछ रुके हुए। और जो विंग फ्लाई करती है, वो जो बर्ड्स, नॉर्मल बर्ड्स को आप देखे हुए कि वो बर्ड्स फ्लाइंग करके ही उड़ती है, बट ये जो एक बार फ्लाइंग करती है तो उसी मोमेंट में लगातार 40 से 50 मिनट तक उड़ती है। मतलब अगर वो एक बार ऐसे कर ली तो वही मोमेंटम को 40 से 45 मिनट तक वो फ्लाई कर सकती है। तो आप सोचो कि ये कितनी अजीब बर्ड्स है। दैट्स गजब। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।